राधे राधे गाइस। भाई इंडिया में ना हर कार मैन्युफैक्चरर चाहे तो एक ऐसा वेरिएंट कार का निकाल सकता है ना कि वो सबके लिए वैल्यू फॉर मनी हो। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप अभी एक कार खरीदने जा रहे हो तो भाई आज के टाइम में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपके कार में होना ही चाहिए, एंड जरा सोचो कि ये सारे फीचर्स हर कार मैन्युफैक्चरर एक मिड वेरिएंट भी दे दे कि भाई ये एकदम वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसमें वो हर फीचर है जो एक आम आदमी को चाहिए, जिसकी जरूरत है। देखो, सबसे पहला फीचर है रिमोट लॉक। मतलब कम से कम ना आपका रिमोट लॉक से कार खुलना चाहिए, ठीक है। मतलब बटन दबाया, कार ओपन हो गया। दूसरा जो है वो है पावर विंडो होना चाहिए, कंपनी फिटेड। तीसरा जो है कि भाई साइड का जो मिरर है, बाहर के जो मिरर्स है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब चलो ऑटो फोल्डिंग नहीं है, वो आप टॉप मॉडल में दो, बट कम से कम अंदर से आप फोल्ड कर सको एंड उसको एडजस्ट कर सको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसके बाद है भाई आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब मैं ये नहीं बोला कि आप बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दो, टीवी लगा दो, मैं ये बोला कि 7 इंच का नॉर्मल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दो भाई, जिसके अंदर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है गूगल मैप आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड यहाँ पे आप फोन लगा के गाड़ी पे वो होटल लगा के उसमें फोन लगा रहे हो, फिर मैप देख रहे हो, तो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी वो खराब हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप एक इंफोटेनमेंट सिस्टम देते हो जिसमें आपको स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, उस इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही आपका रियर कैमरा कंपनी फिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर से जाके लगवा रहे हो, मतलब कंपनी फिटेड रियर कैमरा आपको उसके अंदर मिलना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एलॉयज, ठीक है। अब लोग बोलेंगे यार सब कुछ तो दे ही रहो, तो एलॉयज का मैं क्या बोल रहा हूँ। आजकल आप देख रहे हो कि एलॉयज बहुत डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं कि भाई डायमंड कट एलॉयज मिल रहे हैं, ब्लैक एलॉयज मिल रहे हैं। एक नॉर्मल से एलॉयज बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि आप सफारी का जो बेस मॉडल उठाओगे ना, उसमें एक नॉर्मल सा सिल्वर कलर का एलॉयज आएगा, जो पहले आपको मिलता था एलॉयज के नाम पे। वो आज के टाइम में एकदम बेसिक सा फीचर हो गया, तो वो आप उसको मिड वेरिएंट दो, जो क्योंकि आपको उसमें क्या होगा, एलॉयज भी मिल गया और आपको उसके लिए ज्यादा पैसे भी नहीं पे करने पड़े। मतलब ये नहीं कि डायमंड कट एलॉयज मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद एक फीचर आता है भाई रियर एसी वेंट। भाई रियर एसी वेंट ना बहुत काम का चीज है, मुझे मेरे हिसाब से भाई बेस मॉडल में होना चाहिए। बट अगर चलो बेस मॉडल में नहीं मिल रहा है तो कम से कम आप मिड वेरिएंट में दे दो, जिसमें आप एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्रिएट कर रहे हो। इसके बाद रियर वाइपर एंड डिफॉगर। ये जो मतलब डिफॉगर तो आजकल सब में मिल रहा है, वाइपर भी आपको मिलना चाहिए भाई, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो सारा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर होता है वो तो आजकल बेस मॉडल से आपको मिल रहा है, जैसे कि 6 एयर बैग हो गया, ईबीडी हो गया, तो ये चीजें आपको बेस मॉडल से भी आजकल हर कार में मिल रहा है। एग्जाम्पल मैं और थोड़ा सा एड ऑन फीचर कर दूं आपको, तो जैसे ऑटो एसी पकड़ लो, तो मारुति जैसे बलिनो वगैरह में बेस मॉडल से ही आपको ऑटो एसी मिल जाता है। तो ये चीजें भी बहुत अच्छी है। ऑटो एसी भी आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो कम से कम अपने हिसाब से, ठीक है। तो जरा आप सोच के देखो कि कोई ऐसा वेरिएंट मैन्युफैक्चरर हर मॉडल के लिए निकाल दे कि जिसमें ये बेसिक सारे फीचर आपको मिल जाए, तो कितना ही जबरदस्त होगा। आपको कुछ भी बाहर से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आप दे सकते हो। अब कोई मुझे बोलेगा कि यार जब सब दे ही देंगे तो फिर बचा क्या। भाई बहुत कुछ बचा। एलॉय व्हील्स नए डिजाइन के आ गए हैं, कैमरा अब 360 कैमरा में कन्वर्ट हो गया है, तो हर चीज का ना एक नया आ गया है। ऐसे नॉर्मल सीट्स मिलेंगे, अब आपको अच्छे खासे बकेट सीट मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। एडास मिलता है, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसपे कंपनी अच्छा खासा पैसा बना सकती है, जिसको टॉप मॉडल लेना है। बट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज कमेंट करें। एंड आपके साथ कोई ऐसा फीचर है जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होना चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।